त्रिवेणी संगम की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। यह आयोजन है प्रयागराज का महाकुंभ, जो केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और भारतीय परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जहाँ डुबकी लगाकर मोक्ष की तलाश की जाती है। इस बार महाकुंभ बेहद खास है क्योंकि इसमें 183 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इस बार 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और कुंभ नगरी को भव्यता के एक नए पहलू पर पहुंचा दिया गया है। महाकुंभ का आरंभ 12 साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। पौष पूर्णिमा की आधी रात जब संगम पर पहली डुबकी लगी तो ऐसा लगा जैसे इतिहास के सबसे बड़े अध्याय का आरंभ हुआ हो। 144 साल बाद इस कुंभ में दुर्लभ खगोलीय संयोग बना है, जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। संगम पर अब तक 60 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और 26 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने की परंपरा समुद्र मंथन के अमृत कलश से जुड़ी है, जिसे युगों पहले देवताओं ने अमरत्व का प्रतीक बताया था। कुंभ नगरी को इस बार एक अद्भुत अनुभव में बदल दिया गया है। शहर की दीवारें 10 लाख वर्ग फीट की पेंटिंग से सजी है। हर पेंटिंग भारतीय संस्कृति और परंपराओं की कहानी बयान करती है। मेले के प्रमुख क्षेत्र सेक्टर 18 को खास तौर पर सजाया गया है। यहाँ 72 देशों के झंडे लहराते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस आयोजन की देखरेख की है, ताकि ये केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक यादगार अनुभव बन सके। महाकुंभ में सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। लाखों की भीड़ को संभालने के लिए कुंभ नगरी को 56 अस्थायी थानों में बांटा गया है। 37,000 पुलिस कर्मी हर सेक्टर में तैनात हैं, जो न केवल सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं बल्कि हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाए गए हैं, जहां खोए हुए लोगों को उनके परिवारों से मिलाने की व्यवस्था है। ये महाकुंभ सिर्फ श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है। हर दिन यहाँ 800 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो भारतीय कला, नृत्य, संगीत और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए इस आयोजन में 183 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। महाकुंभ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। ज्योतिषियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। ये स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम के कारण अन्य मेलों से अलग और विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी और तभी से हर साल में यहाँ कुंभ आयोजित किया जाता है। इस बार का महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये प्रयागराज के इतिहास और संस्कृति को एक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है। लाखों श्रद्धालुओं के बीच जोश और उमंग का माहौल है। संगम तट पर जप, तप और ध्यान का ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा देता है। कुंभ के आयोजन में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुरक्षा के साथ साथ यातायात, बिजली और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। कुंभ नगरी को रोशनी से सजाया गया है और यहाँ हर कदम पर व्यवस्थाओं का खास ख्याल रखा गया है। ये महाकुंभ हर मायने में एक अनूठा आयोजन है। यहाँ न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्वितीय अनुभव देता है। अगर आपने अभी तक इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने की योजना नहीं बनाई है, तो इसे देखने का ये सही समय है। महाकुंभ में आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो आइए इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने और जाने कि क्यों महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र आयोजन माना जाता है।